गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने यूपी सरकार में भूमिका पर सवाल उठाए। दरअसल असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का यूपी पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया है। दोनों मेषपाल मर्डर केस में वांटेड और 5-5 लाख के इनामी थे। इस एनकाउंटर पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी फेक एनकाउंटर का प्रदेश बन गया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार के दबाव में यह सब काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। यह एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। फिर अदालतों की क्या जरूरत है? ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं। आप मुजरिम को पकड़ो और उसे सजा दिलवाओ। आपको बता दें कि 24 फरवरी को हुए उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि रास्ते में काफिले पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इसे देखते हुए स्पेशल फोर्सेस लगाई गई हैं। उधर अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया था। दोनों पर उमेशपाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। रिमांड मिलने के बाद दोनों नैनी सेंट्रल जेल से धूमनगंज थाने लाए गए थे। यहाँ पुलिस ने रात भर पूछताछ की। अतीक के वकील ने बताया कि छुट्टी की वजह से शनिवार को अदालत बंद है। वह बेटे के जनाजे में शामिल होने की अपील नहीं कर पाएगा। अतीक का एक बेटा नैनी और दूसरा लखनऊ की जेल में बंद है। मां शाइस्ता परवीन फरार हैं। 2 नाबालिग बेटे प्रयागराज के बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में असद के नाना और मौसा के अलावा कुछ रिश्तेदारों के ही उसके जनाजे में शामिल होने की उम्मीद है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अतीक ने बेटे के जनाजे में शामिल होने की अर्जी कोर्ट में दी थी, लेकिन उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। उधर माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेशपाल की हत्या के मुख्य आरोपित असद और उसके प्रमुख शूटर गुलाम को पुलिस के साथ गुरुवार को ही मुठभेड़ में मार गिराए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में बोला गया स्टेटमेंट मिट्टी में मिला देंगे इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग इस कथन की सराहना करने लगे और मिट्टी में मिला देंगे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। काफी समय तक यह हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। उमेशपाल हत्याकांड के बाद विधानसभा में हमलावर विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इस कांड को अंजाम देने वाले माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। लोगों ने इसके माध्यम से माफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया और सीएम योगी के पक्ष में जमकर ट्वीट, रिट्वीट, लाइक और शेयर किया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम।